जय बाबा केदारनाथ। तो आज चौथे दिन हम सुबह उठ के हमारे टेंट में थे और बाहर का देख रहे हैं व्यू। देखिए पहाड़ कितने सुंदर है। तो टेंट हमें मिल गया था 800 रुपये पर पर्सन, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ये सामने डिनर या ब्रेकफास्ट हॉल। तो देखिए पीछे जो आपको दिख रहे हैं वो बाबा केदारनाथ की पहाड़ी के बर्फ़ के पहाड़ है। तो अब हम सीधे जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, और दर्शन करके फिर हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन और फिर जाएंगे वापस घर। तब तक आप ये शानदार पहाड़ियाँ देखिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आपको पूरे टाइम ये साइड में उड़न खटोले उड़ते हुए दिखेंगे, जो कि आप ये देखिए हर 1 से 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता है। तो ये है हेलीपैड। जैसे जैसे आप हेलीपैड के पास पहुँचते जाएंगे समझ जाइए आप मंदिर के एकदम करीब आ चुके हैं, क्योंकि हेलीपैड से मंदिर का डिस्टेंस कुछ 200 मीटर ही रह जाता है। तो अभी तक का हमारा टोटल पर पर्सन खर्चा करीबन 4000 रुपये बैठ गया है, जिसमें सब इंक्लूडेड है, स्टे, खाना वाना सब। और अब आगे भी जाएंगे तो आगे भी ऐसा ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, मंदिर दर्शन में पता नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हो सकता है कि हमें वीआईपी दर्शन के लिए कुछ पे करना पड़े, बट वो ऊपर मंदिर पहुंच के पता चलेगा। तो उसके बाद देखेंगे उसका कितना खर्चा आता है, बट उस खर्चे को अलग निकाल के अगर देखा जाए तो ये अभी तक का बहुत ही इकोनॉमिक टूर रहा है कि 4000 पर पर्सन। तो अब हम पहुंच गए मंदिर के पास। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ। तो हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। सामने बैठे हैं बाबा केदार और पीछे देखिए क्या पहाड़ है। बट यहाँ है कि थोड़ी देर में आपको ये पहाड़ दिखने बंद हो जाएंगे, पूरा फॉग हो जाएगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अब इस भीड़ में हम लाइन में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और हमें आज सेम डे उतरना भी है। तो जो लोग सुबह जल्दी उठे के लाइन में लगे थे उनके दर्शन हो जाएंगे 12-1 बजे तक। बट हमें तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, तो हम करेंगे पंडित जी से जुगाड़ और देखते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन कैसे हो पाते हैं। जब तक आप देखिए भीड़, ये देखिए अक्टूबर के सीज़न में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये है मेन बाबा केदारनाथ का मेन द्वार। तो हमने साइड वाले गेट से दर्शन करके हम आ गए वापस पीछे। तो ये है भीमशिला। 2013 त्रासदी में जिसने मंदिर को बचाया था वो यही है, भीम पत्थर भीमशिला। तो अब चलते हैं शंकराचार्य जी के म्यूज़ियम की तरफ। देखिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बन रहा है। बट बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जो इसकी दीवार है, दीवारों पे पूरे मंत्र लिखे हुए हैं। और ये आगे बैठे शंकराचार्य जी, तो आप पूरे मंत्र पढ़ते हुए आ सकते हैं नीचे। जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। कपूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। जय भोले बाबा। तो हम पहुंच गए हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास। देखिए कितना शानदार लगती है मूर्ति। तो अब यहाँ से शंकराचार्य जी के आशीर्वाद लेके अब हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ के। तो भैरवनाथ घाटी ज़्यादा बड़ी चढ़ाई नहीं है। हाँ, कहते 20 से 25 मिनट में ऊपर चढ़ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ की तरफ। तो ये रास्ता वैसा ही है, हल्की सी चढ़ाई है, बट हाँ पूरा पक्का बना हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चढ़ने में। और थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। तो जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन को कंप्लीट तभी माना जाता है जब बाबा वहाँ भी भैरव बाबा के दर्शन हो जाए, वैसे ही केदारनाथ में भी ऊपर जो बैठे भैरव बाबा हैं उनके दर्शन बिना बाबा केदारनाथ के दर्शन भी अधूरे हैं। तो इसलिए चलेंगे, दर्शन करेंगे बाबा भैरवनाथ के। ये देखिए भैरव घाटी से पूरी केदार घाटी है, केदार धाम कैसा दिखता है। और इतना ज़्यादा फॉग हो गया कि अब पीछे के पहाड़ दिखने बंद हो गए हैं। तो हम पहुंच गए ऊपर भैरव बाबा के। तो ये है भैरव बाबा जो कि खुले में है। इन्हें बाबा केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है या रक्षक कहा जाता है। कहते हैं हर त्रासदी में बाबा भैरवनाथ ही बाबा केदारनाथ की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे कोई छत्र वत्र कुछ नहीं है, ये खुले में यहाँ पे रखे हुए हैं। और हम देखिए यहाँ से घाटी कितनी सुंदर दिखती है। तो अभी हमारे हो गए दर्शन बाबा भैरवनाथ के। तो ये हमारी यात्रा हो गई है पूरी। अब हम लेके आशीर्वाद बाबा भैरवनाथ और बाबा केदारनाथ से वापस जाएंगे अपने घर। तो अब निकलेंगे हम यहाँ से, उठाएंगे अपना सामान टेंट में से। और ये देखिए अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ घोड़े खच्चर कितने सारे। देखिए कितना बड़ा मेला लगा हुआ है घोड़े और खच्चरों का।
अब ये सब ऊपर हैं घाटी में, अब ये सब नीचे सवारी ले जाने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो आप सोचिए कितने लोग हैं जो इनको यूज़ करेंगे और नीचे जाएंगे। ये भी है, तो इनका तो मेन रोज़गार इसी से है और इतने घोड़े खच्चर परेशान हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, खाएंगे नाश्ता। जो आगे ये जलेबी, यहाँ की पहाड़ की फेमस गर्मा गर्म जलेबी। कैसी लगी हमारी जलेबी? अलग है। अलग है तो बढ़िया है ना। तो चाय जलेबी नाश्ता करके अब हम निकल गए आगे। तो ये देखिए, ये है मंदाकिनी नदी जो ऊपर से बह रही है और ये पूरा फॉग जैसे पूरी घाटी को ढक लिया है। ये दिन में 1 बजे का सीन है और देखिए बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है और बारिश की पूरी अंदेशा है कि आज ऊपर घाटी में हल्की हल्की बारिश होगी, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई थी। तो हम 6 से 7 घंटे में नीचे उतर जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नीचे। तो हमारा हो गया दर्शन। ये है जो मेन द्वार। जय श्री राम, जय